दोस्तों सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और जैसे ही Dream11 MPL या पोकरबाजी ओपन करते हैं तो सामने एक मैसेज आता है, ये सर्विस भारत में उपलब्ध नहीं है। एक झटके में हजारों करोड़ का बिजनेस बंद, लाखों नौजवानों की कमाई का जरिया खत्म और करोड़ों प्लेयर्स हैरान। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि ये हकीकत बन सकता है, क्योंकि अगस्त 2025 में सरकार ने पेश किया ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025। लेकिन सवाल ये है, ये कानून क्यों लाया गया, किसे फायदा होगा और किसका नुकसान। आइए पूरी कहानी समझते हैं। पिछले 10 साल में इंडिया गेमिंग का हब बन चुका है। आज यहाँ करीब 50 करोड़ से ज्यादा एक्टिव गेमर्स हैं, यानी हर 4 में से एक भारतीय गेम खेलता है। 2024 में इंडस्ट्री की कीमत थी लगभग 20,000 करोड़ और अनुमान है कि 2029 तक ये 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच सकती है। लेकिन इस ग्रोथ का असली इंजन था रियल मनी गेमिंग। फैंटेसी क्रिकेट, रमी, पोकरबाजी, बेटिंग, इन सब ने मिलकर इंडस्ट्री का लगभग 80 से 85% रेवेन्यू बनाया। यानी गेम खेलने के नाम पर असल में पैसा लगाने का धंधा चल रहा था और यही चीज धीरे धीरे सरकार की नजर में खतरे की घंटी बन गई। रियल मनी गेमिंग के साथ 3 बड़े मसले सामने आए। कई राज्यों में रिपोर्ट्स आई कि युवा कर्ज और लत में फंसकर आत्महत्या तक कर बैठे। खासतौर पर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में कई ऐसे केस दर्ज हुए। लोग घर परिवार से कटने लगे, नींद, पढ़ाई और रिश्ते सब तबाह। सरकार का दावा है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। सोचिए, सिर्फ एक गेम खेलने के चक्कर में समाज, हेल्थ और देश की सुरक्षा दांव पर लग जाए तो क्या सरकार चुप बैठ सकती थी। तो दोस्तों 20 अगस्त 2025 को संसद में पेश हुआ ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025। तेजी से बहस हुई और दोनों सदनों में बिल पास हो गया। 22 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी और इसके साथ ही गेमिंग इंडस्ट्री का नक्शा बदल गया। अब से गेमिंग 2 हिस्सों में बट गया। लीगल गेम्स, इसमें है ई स्पोर्ट्स, एजुकेशनल गेम्स और सोशल गेम्स जैसे लूडो, कैंडी क्रश। जिस पर नियंत्रण रखा गया है उनमें है सभी रियल मनी गेम्स, फैंटेसी, स्पोर्ट्स, पोकरबाजी, रमी और बैटिंग। और दोस्तों ये सिर्फ बैन नहीं बल्कि सख्त नियम भी है। अगर कोई कंपनी लाइसेंस के बिना काम करेगी तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है, प्लेटफॉर्म ब्लॉक किया जा सकता है और संबंधित प्रोमोटर्स व पेमेंट गेटवे पर भी कार्रवाई होगी। यानी अब गेमिंग सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि एक ऐसा धंधा है जिस पर सरकार की नजर पहले से कहीं ज्यादा तेज है। और दोस्तों ये सिर्फ बैन नहीं बल्कि सख्त सजा का भी ऐलान है। किसी गेमिंग कंपनी ने नियम तोड़ा, 3 साल जेल और 1 करोड़ जुर्माना। सेलिब्रिटी ने ऐसा गेम प्रमोट किया, 2 साल जेल और 50 लाख जुर्माना। बैंकिंग पेमेंट कंपनी ने सपोर्ट किया, 3 साल जेल और 1 करोड़ जुर्माना। और अगर कोई बार बार ऐसा करे तो 5 साल जेल और 2 करोड़ जुर्माना। बिल का असर तुरंत दिखा। Dream11, MPL और पोकरबाजी जैसी कंपनियों को अपने पेड गेम्स मॉडल पर फिर से सोचना पड़ रहा है। कई प्लेटफॉर्म अब फ्री टू प्ले गेम्स या टूर्नामेंट फॉर्मेट तक सीमित हो सकते हैं। गेम क्राफ्ट और प्रोवो जैसे नाम भी दबाव में हैं। इंडस्ट्री का वैल्यूएशन जो पहले अरबों डॉलर का था अब अनिश्चितता में फंस गया है। हजारों नौकरियों पर असर पड़ा है और टैक्स रेवेन्यू पर भी झटका लग सकता है। लेकिन IT मंत्रालय का साफ कहना है, राजस्व से ज्यादा जरूरी है समाज की भलाई। और दोस्तों जैसा हर बड़े फैसले के बाद होता है, यहाँ भी बहस छिड़ गई। गेमिंग कंपनियां कह रही हैं कि यह कानून पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। विपक्ष कह रहा है कि इंडस्ट्री से बिना सलाह लिए इतना बड़ा फैसला लिया गया। और एक्सपर्ट्स का डर है कि अब लोग डार्क वेब और अवैध प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो सकते हैं जहां कोई सुरक्षा नहीं होगी। यानी कानून का मकसद नेक है लेकिन इसका असर उल्टा भी हो सकता है। लेकिन अंधेरे के बीच एक रोशनी भी है। पहली बार भारत में ई स्पोर्ट्स को व्यापक मान्यता मिल गई है। अब टूर्नामेंट, टीमें और इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। नॉर्डविन गेमिंग जैसे बड़े नाम कह रहे हैं कि यह इंडिया को ई स्पोर्ट्स का ग्लोबल पावर हाउस बना सकता है। मतलब अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो दूसरा और बड़ा दरवाजा खुल रहा है। तो दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ने इंडिया की गेमिंग दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक तरफ रियल मनी गेमिंग, धोखाधड़ी और एडिक्शन पर लगाम लगाने की कोशिश, दूसरी तरफ हजारों नौकरियों और अरबों रुपए की इंडस्ट्री पर खतरा। असल सवाल ये है, क्या ये कानून सच में लोगों को बचाएगा या फिर उन्हें धकेल देगा अनकंट्रोल्ड अंडरग्राउंड दुनिया की तरफ। ये जवाब सिर्फ वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि इंडिया में गेमिंग का नया दौर शुरू हो चुका है और अब खेल होगा जिम्मेदारी के साथ। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।